फिल्म की शुरुआत होती है 20,000 साल पहले के अपर पैलियोलिथिक यूरोप के अद्भुत और विशाल दृश्य से। ये एक जंगली और खतरनाक दुनिया है जहां इंसानों को जिंदा रहने के लिए ताकत, बुद्धिमानी और एकता की जरूरत होती है। ठंडी हवा बह रही है, आसमान में काले बादल हैं और सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा है। खुले मैदानों में स्टेपी बेसिन विशाल जंगली भैंसे झुंड में चलते हैं। घातक शिकारी गुफा के शेर, लकड़बग्घे और डरावने भी लिए छिपकर मौके की तलाश में रहते हैं। ये दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। इस कठोर दुनिया में एक छोटा शिकारी कबीला रहता है। उनका जीवन पूरी तरह शिकार करने, जानवरों का पीछा करने और कठिनाइयों को सहाने पर निर्भर करता है। कबीले का मुखिया है योद्धा और एक महान नेता है। वह अपने बेटे को पहली बार शिकार पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। यह साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि कैदा के लिए एक परीक्षा है, एक पवित्र संस्कार जिससे वह लड़के से शिकारी बनेगा। शिकार में जाने से पहले लड़कों को अपनी क्षमता साबित करनी होगी। शिकारी बनने के लिए उन्हें तेज भाले की नूक बनानी होगी। सभी लड़के और पत्थरों को तराश कर धारदार बनाते हैं। कैरा सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन वह सबसे ज्यादा ध्यान लगाकर काम करता है। उसका भाला बहुत तेज और सटीक होता है। टाव गर्व से देखता है कि उसका बेटा भले ही सबसे बलशाली ना हो, लेकिन वह चतुर है। अनुभवी शिकारी लड़कों को धक्का देते हैं, गिराते हैं, ताकि वे कठिनाइयों का सामना करना सीखे। अगर वे अपनी ही जनजाति से हार मान लेंगे तो जंगल की निर्दयी दुनिया में कैसे जिएंगे। कैरा गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। टाव देखता है कि उसके बेटे में साहस है। टाव कैरा को एक खास हार देता है। यह एक सम्मान का प्रतीक है। अब वह भी शिकारी समूह का हिस्सा है। जाते समय केदा की मां चिंतित होकर कहती है, वह अपने भाले से नहीं बल्कि अपने दिल से चलता है। उसे डर है कि केदा बहुत दयालु है। उसने कभी किसी जानवर की जान नहीं ली। अगर वक्त आया तो क्या वह शिकार कर पाएगा? ताव कहता है कि यह जरूरी है। केदा को दुनिया का सामना करना होगा। कैरा यह सब सुन लेता है। उसकी मां को उस पर भरोसा नहीं है। यह बात उसे अंदर से दुखी कर देती है, लेकिन वह खुद को साबित करना चाहता है। शिकार करने वाले योद्धा एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। वे ग्रेट पाठ महान रास्ता से गुजरते हैं, जहां उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए पत्थर के स्तंभ रास्ता दिखाते हैं। यह पवित्र संकेतक उन्हें जंगल में मार्गदर्शन करते हैं। यात्रा के दौरान टॉव कैदा को जरूरी कौशल सिखाता है। पशु ट्रैकिंग, पैरों के निशान पड़ना और हवा की दिशा को समझना, सितारों से रास्ता खोजना। जनजाति के लोग अपने शरीर पर नक्शे के रूप में सितारों का टैटू बनाते हैं। आग जलाना, केड़ा अभी इसमें संघर्ष करता है, जिससे पता चलता है कि वह पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। रात में आग के पास एक महत्वपूर्ण बात समझाता है। एक अल्फा अपने झुंड की रक्षा करता है, लेकिन उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हर कोई उसे चुनौती देगा। एक नेता जन्म से नहीं बनता, बल्कि मेहनत से बनता है। यह बात केरा के सफर का संकेत है। उसे भी अपनी जगह बनानी होगी। एक दिन शिकारी एक जंगली सुआ को पकड़ते हैं। ताव केरा को कहता है कि वह इसे मार दे। केरा हिचकिचाता है। जब वह सुआ की दरी हुई आंखों में देखता है तो उसे दया आ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह वार नहीं कर पाता। ताव सख्ती से कहता है, जीने के लिए मारना पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन कीड़ा खुद से सवाल करने लगता है, क्या वह वाकई शिकारी बन सकता है? आखिरकार शिकारी एक बाइसन के झुंड तक पहुंचते हैं। उनकी योजना है कि सभी बाइसन को एक साथ भगाकर पहाड़ी से गिरा दिया जाए। योजना सफल होती दिख रही है, लेकिन तभी एक बाइसन पलटकर हमला कर देता है। खेड़ा को अपनी सींगों से उठा लेता है और हवा में उछाल देता है। खेड़ा गिर जाता है। ताव एक भाला फेंककर बाइसन को घायल कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खेड़ा खाई से नीचे गिरता है और एक चट्टान पर अटक जाता है। ताव उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य शिकारी उसे रोकते हैं। वह चला गया। अब उसे बचाया नहीं जा सकता। टाव रोते हुए पत्थरों का ढेर बनाता है। यह उनके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम सम्मान होता है। कबीला उसे मरा हुआ मानकर चला जाता है। कुछ समय बाद कैदा की आंखें खुलती हैं। वह जिंदा है, लेकिन बहुत घायल एक गेंद उसे खाने की कोशिश करता है, मानो वह मर चुका हो। डर और गुस्से में कैदा उसे मार देता है। यह उसका पहला असली शिकार होता है।
केदार, जो छोटों से बुरी तरह घायल है, एक ऊंची चट्टान के किनारे पड़ा हुआ है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा है और जैसे ही उसे होश आता है वह महसूस करता है कि उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया है, शायद टूट भी गया है। उसके ऊपर आकाश खाली है और उसके पिता या जनजाति का कोई भी सदस्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। केदा जानता है कि वह इस चट्टान पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ऊपर चढ़ना असंभव है क्योंकि उसका पैर बुरी तरह जख्मी है। उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, नीचे की ओर जाना। नीचे एक गहरी घाटी है जहां बारिश के कारण पानी भरा हुआ है। यदि वह सही तरीके से नहीं कूदा तो डूब सकता है। कोई और रास्ता ना देखकर केदा चट्टान का किनारा छोड़ देता है और ठंडे पानी में गिर जाता है। पानी के तेज झटके से उसकी सांसें रुक जाती है, लेकिन किसी तरह वह सतह पर आकर सांस लेने लगता है। वह धीरे धीरे किनारे पर पहुंचता है, लेकिन उसका शरीर ठंड से काम रहा होता है। उसका पैर पहले से भी ज्यादा सूजा हुआ और नीला पड़ चुका है। अपनी बची हुई ताकत से वह लकड़ी और कपड़े के टुकड़ों से अपने पैर का एक अस्थाई पट्टा स्प्लिंट बनाता है ताकि चलने में आसानी हो। चारों ओर नजर घुमाकर देखता है। वह पूरी तरह से अकेला है। उसकी जनजाति बहुत दूर जा चुकी है और सर्दी तेजी से आ रही है। लेकिन हार मानने के बजाय केदा अपने घर वापस जाने के लिए पहला कदम बढ़ाता है। कई दिन बीत जाते हैं। केदा खाने और पानी के लिए संघर्ष करता है। भूख के कारण उसका पेट दर्द करने लगता है और वह केंचुए खाने को मजबूर हो जाता है। गंदा पानी पीने से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। एक रात जब वह लिंगड़ाते हुए मैदानों से गुजर रहा होता है तो अंधेरे में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। कैरा डर के मारे जम जाता है और कुछ ही देर में भेड़ियों का एक झुंड सामने आ जाता है। झुंड का नेता एक विशाल भेड़िया दाग दिखाकर गुड़ रहता है। बाकी भेड़िए केरा को चारों ओर से घेर लेते हैं। घबराहट में केरा तेजी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िए नीचे से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच जाता है। पर जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है, वह भालानुमा हथियार से एक भेड़िए को घायल कर देता है। घायल भेड़िया दर्द से चीखता है और बाकी झुंड उसे वहीं छोड़कर दूसरे आसान शिकार की तलाश में भाग जाते हैं। केरा पेड़ पर बैठा रहता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसे डर है कि अगर वह जल्दी नीचे आया तो भेड़िए लौट सकते हैं। अगली सुबह जब केरा सावधानी से नीचे उतरता है तो घायल भेड़िया अभी भी वहां पड़ा होता है। वह अपने भाले को उठाता है और भेड़िए को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। भेड़िए की आंखों में कुछ ऐसा है जिसे केरा पहचानना है, दर और अकेलापन। यह भेड़िया उसकी तरह अपने झुंड द्वारा छोड़ दिया गया है। केरा उसे मारने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला करता है। केरा घायल भेड़िए को उठाकर एक गुफा में ले जाता है। वहां वह सूखी लकड़ियों से आग जलाने में सफल होता है। यह उसकी पहली आग है। भेड़िया, जो बहुत कमजोर है, हल्की गुर्राहट करता है, लेकिन ज्यादा विरोध नहीं कर पाता। केरा उसके जख्म पर पट्टी बांधता है, अपने कपड़े फाड़कर उसे सहारा देता है। जब भेड़िया उसे काटने की कोशिश करता है तो केरा उसे दिखाता है कि वह नेता है, पहले खुद खाता है और फिर उसे बचा हुआ खाना देता है। धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। केरा उसे एक नाम देता है, अल्फा। अगले कुछ दिनों में केरा और अल्फा एक साथ यात्रा करते हैं। वे एक दूसरे के अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। अल्फा केरा को सिखाता है शिकार का पीछा करना, घास में चुपचाप चलना, खतरे को पहले से महसूस करना। केरा अल्फा को सिखाता है इशारों से संवाद करना, छोटे जानवरों को पकड़ने में मदद करना, उसके आदेशों का पालन करना। अब वे अकेले नहीं हैं। एक रात अल्फा अचानक सतर्क हो जाता है। सामने भेड़ियों का झुंड खड़ा है। अल्फा का परिवार जिसने उसे छोड़ दिया था। झुंड उसे ध्यान से देखता है, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अल्फा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपनी पूंछ ऊंची रखते हुए, जैसे अपना वर्चस्व दिखा रहा हो। केना जानता है कि अब अल्फा के लिए अपने झुंड में लौटने का समय आ गया है। अल्फा पलटकर केरा को देखता है, जैसे तय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करें। केरा हल्के से सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो, जाओ। अल्फा आखिरकार अपने झुंड के साथ चला जाता है। केरा फिर से अकेला रह जाता है। सर्दी का मौसम आ चुका है। केरा बहुत कमजोर है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। एक दिन जब वह बर्फीली झील पार कर रहा होता है तो उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। उनमें से एक अल्फा है। खुश होकर केरा उसकी ओर भागता है,
लेकिन बर्फ टूट जाती है और वह ठंडे पानी में गिर जाता है। डूबने से पहले अल्फा वापस आता है और उसे बाहर खींचता है। वे फिर से एक साथ है। एक दिन गुफा में एक विशाल गुफा शेर मचाई रोज हमला करता है। केरा और अल्फा मिलकर उससे लड़ते हैं। केरा एक शिकारी के मृत शरीर से तीर कमान उठाकर शेर को मार देता है, लेकिन अल्फा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। केरा उसे उठाकर अपने गांव ले जाता है। वहां उसके माता पिता भावुक हो जाते हैं। कुछ समय बाद अल्फा के बच्चे जन्म लेते हैं। यह पहले पालतू भेड़िए हैं। मनुष्य और भेड़िए अब साथ रहेंगे, साथ शिकार करेंगे और परिवार बन जाएंगे। केरा अब एक सच्चा नेता बन चुका है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।